नमस्कार। आइए, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से द्विघात समीकरण जो हम लोगों का हो रहा था उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। और यहाँ जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का दिया है कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, और इतना सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है। तो ये कोई भी एक हम बना देने के बाद बाकी सब एक ही टाइप का बनेगा। गुणनखंड विधि ऐसे आप लोगों को आता भी होगा, क्योंकि 6, 7 से ही हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, है ना। 7 में भी था, 8 में भी है, 9th में भी था, टोटल उधर से पीछे से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम करके दिखाते हैं। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो गौर कीजिएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन यहाँ करके दिखा रहे हैं, ये क्या है, तो 2x² - 5x + 3 = 0। तरीका को समझना है कि करेंगे क्या। एक रफ काम आप लोग कर लीजिएगा ऐसे ही, है ना। पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म है, 3 टर्म में बटा हुआ है। तो पहला और तीसरे टर्म को गुना करना, ये कहीं रफ में इन दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। चलिए ऊपर से हम करके दिखाते हैं। इन दोनों को गुना कर दें तो ये 3 दूना 6 और x²। अब 6 को गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ दीजिए, है ना। सब में एक ही तरीका अपना लेना है। ये हो जाएगा 3, 1 यानी 6 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 1 आ गया। अब इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ दीजिए ताकि जोड़ने या घटाने पर हमें 5 मिले, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ 2 और गुना 3 करेंगे तो गुना करने पे कितना आएगा, 6 आना चाहिए, यहाँ जो गुना करके लिए हैं। ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमें कितना आना चाहिए, 5। तो देखिए जोड़ने पर 5 आ जा रहा है, यानी कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। लेकिन हमें माइनस चाहिए तो -2 और फिर -3 कर देंगे, फिर भी हमें -5 मिलेगा कि नहीं। अब बोलेंगे सर x भी है, तो x यहाँ 2 है ना, इसका गुणनखंड x और फिर x आएगा, तो एक x यहाँ लगा देंगे, एक x यहाँ, तो 2x और 3x 5x। ठीक है। अब गौर कीजिए, ये 5x के जगह ये दोनों बात यहाँ रख सकते हैं हम लोग। तो ये 2x² - 2x - 3x और +3 बराबर में 0। अब देखिए 2 का जोड़ा लग गया, इन दोनों में कॉमन लेंगे 2x, तो यहाँ आएगा क्या, तो इसमें आएगा x - 1, क्योंकि 2x कॉमन निकालना मतलब क्या होता है ना, भाग देना। ठीक है। और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, और माइनस निकाले तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1, क्योंकि 3 हम लोग बाहर निकाल लिए = 0। अब ये दोनों सेम है, और सेम ये हमेशा सेम ही रहना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपको ये समझना होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं गलत कर चुके हैं। ठीक है। इन दोनों में से एगो लिखना है x - 1, और ये जो बाहर में है इसको लिख लेते हैं 3 = क्या, 0। एक बार x - 1 बराबर 0 करेंगे, और एक बार 2x - 3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ 2x = 3, x = 3/2। इतना तो समझ में आना चाहिए, है ना। ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x का 2 का मान 1 1 और 1 3/2। ठीक है। यही इसका हो जाएगा कौन सी, मूल हो जाएगा। मूल बोलिए या शून्यक बोलिए, एक ही बात है। यानी कि घात 2 तो 2 शून्यक, अलग अलग शून्यक आ गया, है ना। तो अगला क्वेश्चन इसी में हम लोग करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन B नंबर क्या है, तो 6x²। देखिए क्वेश्चन, 6x² - x और -2। आप लोगों में से बहुत कोई बना भी लिए होंगे इसको। 6x² - x - 2 = 0। फिर वही काम करना है, ये दोनों को गुना करना है, तो 6 दूना 12, है ना, और x² है, चलिए x² भी लिख लिए। अब इसको तोड़ देते हैं हम लोग गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। ये सब आना चाहिए आप लोगों को। तो ये 6 यहाँ 2 से तो 3, फिर 3 से 1, यानी कि 12 का जो गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें 1x चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 3 गुना 1 3, इन दोनों को घटा देंगे तो हमें 1x मिल जाएगा। ठीक है, 1x मिलेगा। यहाँ 2x है तो 1x इसमें 1x इसमें डाल देते हैं तो 1 ही x मिलेगा, लेकिन प्लस में आ गया, हमें चाहिए किसमें, माइनस में। तो बड़ा वाला में माइनस, इसमें प्लस,
तो -1x आएगा। अब इसके जगह ये वाला बात इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो 6x² 4x 3x -2 = 0। अब यहाँ देखिए 4 का टर्म बन गया, 4 टर्म में से 2 टर्म को हम लोग इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आएगा, तो 2x कॉमन, 2 से इसमें भाग देंगे 3, 2x में 1x -2 से भाग देंगे तो 2, यहाँ +1, ये हो जाएगा 3x -2 बराबर में 0, यहाँ हो जाएगा आपका 3x -2, और जो बाहर में है 2x + 1 बराबर 0। एक बार 3x -2 बराबर 0 कर दीजिए और एक बार 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये 3x बराबर 2, क्लियर है। अब ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2/3, यहाँ भी वही काम करना है, ये -1 और 2 गुना में इस पर ले जाएंगे तो -1/2, यानी कि x का मान आ गया आपका -1/2 और 2/3। ठीक है, ये आंसर आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए पढ़ाते पढ़ाते कुछ बातें आप लोगों से करते हैं कि आप लोगों का मैट्रिक एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग एक बार पॉलिटेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा कंप्लीट सिलेबस है ना पढ़ा देंगे इसमें पॉलिटेक्निक का, तो आप लोग कोशिश कीजिए उसमें। अभी तक ऑफलाइन में ही क्लास चल रहा था हम लोगों का, कि जितना बार अभी पॉलिटेक्निक हुआ है ना, और इस बार अगर आप लोगों का सहमति हो तो यूट्यूब के भी माध्यम से ये चीज़ हम कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का सी नंबर, ये भी सेम है। सी नंबर x² - 3x -10 = 0, ये तो हो गया। इसके आगे 1 है, इसको गुना कर दीजिए रफ में, तो -10, केवल 10 लिखिए, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों को गुना करेंगे तो 10x², और 10 को हम लोग तोड़ देंगे तो 2 × 5 ऐसे ना होगा। अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर 3 चाहिए, और गुना करने पर फिर 10 आ जाना चाहिए, ये तो गुना करने से तो आएगा ही, और 3 चाहिए तो 5 में 2 घटा दीजिए 3, लेकिन हमें माइनस चाहिए तो 2 में 5 घटा दीजिए ऐसे, तो -3 आएगा, है ना। अब यहाँ 2x, 1x यहाँ, 1x यहाँ, तो 2x में 5x घटेगा -3x, और -3 के जगह इसको ये यहाँ ला के रख देंगे तो इसका नज़ारा कहीं इस तरह का हो जाएगा, देखिए, है ना, -10 = 0। अब 2 का टर्म बन गया, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x बाहर, 1x बचेगा, 2 यहाँ, -5, तो यहाँ x + 2 = 0, माइनस बाहर करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। ये और ये सेम, इन दोनों में से वो लिखना है x + 2, और जो बाहर में है उसमें ये लिखना है। अब एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो x = -2 और यहाँ x = 5, तो x का 2 मान -2 और 5। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन डी नंबर हम लोगों का, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं डी नंबर आप लोगों के लिए, है ना। चलिए ई नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, √2x² + 7x + 5√2 = 0। पहला तीसरा को गुना करना है, तो √2 × √2 2 होगा, यहाँ लिख दें, √2 × 5√2 को गुना करेंगे, x² अभी रहने दीजिए, तो √2 × √2 करेंगे 2, और 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, और 10 को फिर तोड़ दीजिए 2 और 5 गुना में 10 से आएगा, है कि नहीं। और यहाँ x², यानी कि यहाँ x² तो होगा ही, तो एक x इसमें लगाते हैं, है ना। देखिए x² आएगा ना, तो गुना करने के बाद इतना आना चाहिए, हो गया। अब हमें चाहिए 7, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 नहीं आएगा, 7, तो 7 के स्थान पे ये दोनों यहाँ रख देंगे, तो √2x², 2x, 5x, 5√2 = 0। 2 का टर्म बना लेते हैं, तो यहाँ से √2x कॉमन, तो यहाँ आएगा x +
√2, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लें तो यहाँ x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब ये और ये देखिए सेम है, अगर सेम है तो सही है और सेम नहीं है तो गलत है, लेकिन हम लोगों का सही है। x प्लस √2, इन दोनों में से एगो लेना है और जो बाहर में है उसको √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 कीजिए, एक बार इसको, तो x प्लस √2 बराबर 0 और यहाँ √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर माइनस √2 और यहाँ x बराबर, इसको उधर कर दें तो -5 और ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में √2। तो x का 2 मान -√2 और एक 5/√2। अगर ये आंसर नहीं है तो इसका हर का परिमेयकरण क्या होगा? ठीक है, आप लोग भी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है F नंबर में 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए नीचे में 1 होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ 1 करेंगे। कैसे 1 करेंगे? तो एलसीएम ले लीजिए 8, यहाँ गुना हो जाएगा 8 × 16x², ठीक है, और -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 8 इधर आके गुना हो जाएगा, तो 16x² - 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पहला और तीसरा को गुना करेंगे इधर रफ में, तो 16 × 1 16x² और 16 का गुणनखंड कर दीजिए, है ना। अब ऐसे भी तोड़ दीजिए तो हमें 8 चाहिए, तो 4 4 ये 16 होता है ना। तो 4 और 4 जोड़ देंगे तो 16 हो गया। 8² - 4x और -4x, देखिए दोनों को जोड़ेंगे इतना और गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपल है। यहाँ से 4x कॉमन, तो ये होगा 4x और माइनस में 1, क्लियर है। अब यहाँ -1 ये हो जाएगा आपका 4x और माइनस कॉमन निकालना, तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक लेना है, तो 4x - 1 और ये हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। एक बार 4x - 1 बराबर 0, एक बार 4x - 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 1/4। ये इधर आएगा प्लस में, ये गुना है, इधर आएगा भाग में। इसमें भी सेम है, तो 1/4 यानी कि x का जो मान आया 1/4 और 1/4, ये 2 आंसर आएगा। एक और लास्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का जी नंबर, ये है 100x² - 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला तीसरा को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 100x²। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं ऐसे रफ में, 100 को 50, है ना, और फिर 2 से तो 25, 5 से, है ना, फिर यहाँ 5 आएगा। तो 100 का जो गुणनखंड आया 2 × 2 × 5 × 5। अब इसको ऐसे 2 टर्म में बनाना है। ये 2 टर्म ऐसे बनाना है कि हमें 20 मिल जाए। तो देखिए यहाँ ये दोनों को गुना कर दीजिए 10 और फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए 10। 10 और 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 20, है ना, लेकिन माइनस है तो माइनस यहाँ भी लगा दीजिए और यहाँ भी, तो -20 हो जाएगा। अब यहाँ x है तो हमारे पास से x 2 को है, एक x और एक 2x, इसका गुणनखंड होगा, एक x यहाँ एक x यहाँ, तो 10x और 10x जोड़ देंगे तो कितना 20x। अब 20x के स्थान पर इसको रख देते हैं, ले जाके इसको यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 100x² 10x - 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 4 टर्म में टूट गया। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग 10x, तो यहाँ हो जाएगा x - 1 और यहाँ 1, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का, सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा क्योंकि 10 से भाग दे रहे हैं तो 10x होगा, ठीक है। 1 बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ 10x और माइनस बाहर निकलेगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0।
अब ये और ये सेम है, इन दोनों में से एक लेना है 10x - 1, और जो बाहर में है उसको अलग से 10x - 1 = 0। एक बार इसको बराबर करते हैं, एक बार इसको बराबर 0 करते हैं। 10x - 1 = 0 और एक बार 10x - 1 = 0। तो ये हो गया 10x, इसको उस पार कर दीजिए 1, x = 1/10, और इसमें भी सेम आएगा, करके दिखाते हैं 1 और x का मान 1/10, यानी कि x का 2 मान, एक बार 1/10 और फिर एक बार आएगा 1/10। तो ये हो गया 1/10 और 1/10। ठीक है, यही क्वेश्चन अलग मेथड से भी हम लोग सीखेंगे। इसी को हम लोग गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, नहीं तो सूत्र विधि द्वारा भी इसको हम लोग क्या करते हैं, बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें हम लोग सूत्र विधि पढ़ेंगे, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग विधि जो होता है, ये पूर्ण वर्ग विधि हम लेक्चर 1 में पढ़ा चुके हैं, शुरू क्लास में ही। तो पूर्ण वर्ग विधि हम बताए कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सूत्र विधि का ही प्रयोग करके पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।